हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट डंका डेली चैनल। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस और शेयर मार्केट की न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। तो हम आ जाते हैं हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का पॉइंट, आज का टॉपिक शेयर मार्केट की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है? तो अभी आप लोग क्या बोलोगे कि स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप में और फिर लार्ज कैप में। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल ही गलत हो। आप एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। वो क्यों? शेयर मार्केट में पैसा बनाना मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, उसके बाद मिड कैप में मिलते हैं और सबसे कम लार्ज कैप में मिलते हैं। शेयर मार्केट में बिजनेस में सबसे पहले देखी जाती है ग्रोथ। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो आपको वो बिजनेस पैसा बनाकर नहीं देगा। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि कोई भी कंपनी, मान लो कि वो स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है, तो वो क्या पैसा बना के आपको देगा? नहीं दोस्तों, वो आपको पैसा बनाकर नहीं देगा। वही मिड कैप कंपनी है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो बिजनेस भी आपको पैसा बनाकर नहीं देगा। और सेम ऐसा ही लार्ज कैप कंपनी है लेकिन उसका ग्रोथ नहीं है कंपनी का, तो वो भी आपको पैसे बनाकर नहीं देगा। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। अब उसके लिए सबसे मेन क्या होना चाहिए? तो वो है विटामिन जी। विटामिन जी मतलब दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रोथ। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो वो आपको कभी कमा के नहीं देगा। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है क्योंकि वो उसकी मार्केट कैप वैल्यू कम होती है, तो सबसे मतलब 500 करोड़ की अगर उसकी मार्केट वैल्यू, 100 करोड़ का भी उसको ऑर्डर मिलेगा तो उस मतलब उसकी 2x 3x इतना मुझे रिटर्न करके देगा। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोस्तों। वो ऑर्डर्स कब मिलेंगे? जब कंपनी में कंसिस्टेंसी होगी, उसकी ग्रोथ होगी, तब वो ऊपर जाएगा। वरना वो एक बार ऊपर गया, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया और फिर वो वहीं पे लटक जाएगा। समझ रहे हो आप दोस्तों? तो उसके लिए हम चाहिए सबसे पहले ग्रोथ। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी कोई भी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, लेकिन अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो आपको कमाल कर नहीं देगा। आप जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं, कोई भी कंपनी के ले लो, तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, फ्यूचर क्या है, आपका प्लान क्या है। अगर प्लान फ्यूचर में कुछ ग्रोथ है तो ही वो रिटर्न करके देगा, वरना तो फिर वहीं पे बस कंपनी पड़ी रहेगी और आगे कुछ आपको रिटर्न देके नहीं देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक कंपनी 100 करोड़ की है, वो एक साल के बाद 500 करोड़ तक पहुँच गई है। फिर नेक्स्ट ईयर वहीं पे 500 करोड़ पे, उसके नेक्स्ट ईयर भी 500 करोड़ पे ही है। तो क्या आपको रिटर्न देगा? नहीं। वो कंपनी एक बार ऊपर चली गई, 500 करोड़ तक आ गया है, फिर आपको वो नहीं करके देगी। वो वहीं पे कंसिस्टेंसी मतलब कि एक ही डायरेक्शन में कंपनी चलती रहेगी और आप बोर हो जाओगे। हाँ दोस्तों, तो सबसे ज़्यादातर शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे फंस जाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है और वहाँ पे कंपनी एक ही डायरेक्शन में मतलब कंसिस्टेंट वहीं पे पड़ी रहती है और रिटेल इन्वेस्टर तब एग्जिट कर लेते हैं। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होगा तो आपको 1 से 10 नंबर लेकर कंपनी ले लो तो 10 नंबर वाली कंपनी भी आपको 2x या 3x कमा कर देगी। आप सभी को पता है कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अभी क्या क्या है। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो मेरे एक लास्ट वीडियो में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन से उसकी एक वीडियो बनाई हो। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगी। आप जाके R&D करो, रिसर्च करो, थोड़ा स्टडी करो और ऐसे लिस्ट निकालो कि जो फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर उसकी 10th नंबर वाली कंपनी भी आपको देखो कि लास्ट ईयर में उसने कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे दोस्तों। इससे हमें कंक्लूजन क्या देखता है कि अगर यही फ्यूचर ओरिएंटेड शेयर्स आपको 10th नंबर वाला भी इतना रिटर्न देता है तो फिर ये वही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के लाइक रिन्यूएबल एनर्जी या ईवी है, उसका लीडर जो भी है, जो भी लीडर कंपनी है, तो वो आप देखो कि लास्ट ईयर में उसने क्या रिटर्न दिया है। आप कंपेयर करो फर्स्ट से 10th,
और एक सड़ी सी कंपनी ले लो कि जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वही घिसा पिटा बिजनेस है, उसका रिटर्न देख लो, तो आप खुद समझ जाओगे दोस्तों कि क्या होता है। अब मैं सिंपल आपको एक वे दिखाता हूँ कि आप ऐसी कंपनी शॉर्ट लिस्ट करो कि जिसमें पीडीएफ सबसे ज़्यादा है। पीडीएफ मतलब क्या? प्रमोटर्स, डीआईएस एंड एफआईआई। वो गलती नहीं करेंगे दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर गलती करेंगे लेकिन पीडीएफ कभी गलती नहीं करेंगे। आप उसका रिटर्न देख लो, वो शेयर हमेशा 2x 3x 4x 5 ईयर का आप रिटर्न देखो तो निफ्टी 50 जितना कमा कर देता है उससे तो वो ज़्यादा ही कमा कर देगा। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, ऐसा नहीं होता है कि पीडीएफ सबसे ज़्यादा है तो उसमें चले जाओ और ले लो। आज के रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जो भी शेयर ऊपर जाता है तो सब उसमें ही लगे रहते हैं कि ले लो ले लो ले लो ले लो, और फिर वो पीडीएफ वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे फंस जाते हैं। तो नहीं, ग्रोथ जहाँ पे पीडीएफ वहीं पर ही रहेंगे। तो आप ये समझना है कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप एक एग्जांपल ले लो कि एनवीडिया, आज की ग्रोथ क्या है? एआई। एआई की सबसे ज़्यादा चिप मेकर कंपनी कौन सी है? एनवीडिया। और एनवीडिया का आप लास्ट ईयर का ग्रोथ देख लो तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगा कि पीडीएफ कहाँ पे कमाए। एनवीडिया का ग्रोथ देखकर आपको पता चलेगा कि ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस निकालो, उनके लिस्ट निकालो, उनको स्टडी करो और फिर आप मार्केट में इन्वेस्ट करो दोस्तों। सो आज का मेन पॉइंट यही है कि आप सबसे पहले देखो ग्रोथ क्या है कंपनी का और फिर पैसे उस पर इन्वेस्ट करो, तो आपको कभी मतलब कभी नुकसान नहीं होगा। सो दोस्तों आज ही हमारा मेन पॉइंट था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।